बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये 4 तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये अमेरिका का टाइम्स मैगज़ीन है और टाइम मैगज़ीन का आपको पता है जो फ्रंट पेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नरेंद्र मोदी के हवाले से और भारत के हवाले से इसके फ्रंट पेज के ऊपर बहुत सारी चीज़ें छपती रही हैं। मैं आपको दिखाता हूँ 2014 में क्या छपा था। पहले आप ये वाला पेज देखिए। 2014 में टाइम का जो मेन पेज था वहाँ मोदी मीन्स बिजनेस, कि मोदी का मतलब है कारोबार। 2014 में लॉन्च हो रहा था मोदी और बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन उसको लेकर आ रहे थे और वो इंडिया में उससे अपनी मर्जी का काम करवाना चाहते थे। बहुत बड़े बड़े ठेके थे, रफाल तैयारों का भी मामला था, लोहे का बहुत बड़ा कारोबार था, दुनिया भर के अंदर फ़ायदे उनको उठाने थे, किसानों के खिलाफ कानून भी बनाने थे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भारतीय सरमायाकारों ने हासिल करनी थी जिससे वो दुनिया भर की दौलत इकट्ठी कर सकते। ये था एजेंडा। तो उन्होंने टाइम मैगज़ीन के अंदर, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर ऐसा ही होता है, बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया और मोदी को एक हीरो बनाकर पेश किया गया। मोदी मीन्स बिजनेस, मोदी का मतलब है कारोबार, कि भारत बहुत आगे बढ़ने वाला है, बहुत तरक्की करने वाला है। 2015 में एक और आर्टिकल लिखा गया और फिर मेन पेज के ऊपर मोदी साहब हाथ बांध के खड़े हैं अपनी रवायती कपड़े पहन के भारत के, और यहाँ वाई मोदी मैटर्स, कि मोदी जो है वो क्यों इतना मैटर करता है या इतना अहम क्यों है। और इसके फ्रंट पेज के ऊपर ही लिखा था, द वर्ल्ड नीड्स India to step up as a global power. 1 year in, can Prime Minister नरेंद्र मोदी deliver an exclusive interview? इसका इंटरव्यू छापा गया था और बड़ा जय जयकार और इसका बड़ा गुड्डी चढ़ाई गई थी मोदी साहब की। तो ये इस मैगजीन के अंदर होता रहा, लेकिन मोदी ने कैसे मायूस किया, अब उसकी झलक आप देखिए 2019 में। 2019 में आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीरियों के साथ जुल्म शुरू किया था, शहरियत का कानून लेकर आया था और बहुत सारे इस तरह के अमल किए थे इलेक्शन जीतने के बाद कि भारत जो है उसको मुसीबत पड़ गई थी। तो उस वक्त टाइम ने दोबारा नरेंद्र मोदी की तस्वीर छापी और इस मरतबा पहली दफ़ा उन्होंने नरेंद्र मोदी के गले में वो वाली तस्वीर छापी जहाँ पे भगवे रंग का, यानी उनका जो हिंदुओं का एक कलर है ऑरेंज कलर, उस कलर का उसने एक मफलर लिया हुआ था, एक चादर ली हुई थी और ये उनकी इंतहा पसंदी की अलामत है। और अब उन्होंने लिखा था 2019 में, इंडियाज़ डिवाइडर इन चीफ। तो ये 3 स्टेजेस हो गई। पहली स्टेज, मोदी मुतारिफ हो रहा था एक बेहतर तरक्की याफ्ता भारत बनाने के लिए। दूसरी स्टेज, मोदी आ गया तो उन्होंने कहा कि मोदी से उम्मीद है कि वो कुछ कर पाएगा और भारत को सफ़े अव्वल के मुल्कों में ला पाएगा और मोदी डिलीवर करेगा। उसका एक इंटरव्यू छापा। तीसरा फेज आता है कि मोदी 2019 में इलेक्शन जीत कर जब आता है तो फिर उसको कहते हैं डिवाइडर इन चीफ। उसने भारत को तकसीम कर दिया, भारत के अंदर मुसलमानों को अलग कर दिया, ईसाइयों को अलग कर दिया, हिंदुओं को अलग कर दिया, सिखों को अलग कर दिया। एक अजीबोगरीब किस्म का डिवाइड भारत मोदी ने बना दिया। यह था 2019 तक का मोदी। अब 2021 के मोदी के बारे में टाइम का जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर क्या छपा है, जरा इसकी तस्वीर भी आप देखिए। यहां छपा है, इंडिया इन क्राइसिस, हाउ मोदी फेल्ड अस। इंडिया इंतहाई मुश्किलात में है, मुश्किलात में घिरा हुआ है और किस तरह से मोदी ने हमें तबाह कर दिया। अब ये एक आर्टिकल बाकायदा इस पे लिखा गया है और इंडिया की तबाही की तस्वीर जो है वो इसके फ्रंट पेज पे लगी हुई है टाइम की। तो 6 साल के अरसे में, 7 साल के अरसे में नरेंद्र मोदी कहाँ से चला था, कैसे लॉन्च हुआ, किस तरह उसको सपोर्ट किया गया, कैसे उसने इंडिया को डिवाइड किया और कैसे उसने तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। ये सिर्फ इनके 4 पेजेस आप देखें तो आपको समझ आ जाती है। उसके अलावा भी बहुत सारा कुछ मौजूद है टाइम में, लेकिन इसके साथ आपको पूरी कहानी समझ आती है। अब मोदी ने तबाह कैसे किया, जरा इसकी तरफ आप आ जाए। लेकिन पहले मैं आपको एक खबर सुना देता हूं कि भारत में 5 रियासतों में इंतखाबात हुए हैं और उन इंतखाबात के अंदर जो रियासतें शामिल हैं उसमें मगरबी बंगाल है, तमिलनाडु है, उसमें केरला है, आसाम है और पुडुचेरी है।
ये 5 रियासतों के अंदर इंतखाब थे और नरेंद्र मोदी और उसके साथियों ने कोई लिहाज नहीं किया गुज़िश्ता 1.5 महीने में, 2 महीने में। दबा के रैलियां की, बहुत बड़ी बड़ी रैलियां की, पूरी की पूरी कंपेन चलाई, मुख्तलिफ शहरों से अपने कारकुनों को बुला के इकट्ठा किया और कुंभ का मेला भी करवाया ताकि उनकी शोहरत में किसी किस्म की कमी ना आए, हिंदू वोट बैंक उनसे छिन ना जाए। इस किस्म की हरकतें करने के बाद सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत को खतरे में डाल दिया। सब कह रहे थे ऑक्सीजन कम हो रही है, कोई परवाह नहीं। सब कह रहे थे कि अस्पतालों के अंदर सहूलतें नहीं है, कोई परवाह नहीं। सब कह रहे थे कि हमारा स्ट्रक्चर बैठ रहा है, हम एक्सपोज हो रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान से बहुत बेहतर है भारत का जो सेहत का निज़ाम है, लेकिन वो बैठ रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। उसने कहा ये 5 रियासतें मुझे हर हाल में इलेक्शन जीतना है। इन 5 में से 3 रियासतों के अंदर बहुत बुरी तरह नरेंद्र मोदी हार गया, बीजेपी हार गई। मगरबी बंगाल में, तमिलनाडु में और केरला में, इन 3 जगहों पे हार गए बुरी तरह और इनके मुखालिफिन जीत गए। जबकि आसाम और पुडुचेरी में अगर ये जीते भी हैं नरेंद्र मोदी तो इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर बमुश्किल जीत पाए हैं, बहुत थोड़े मार्जिन से। तो नरेंद्र मोदी ने जो हासिल करना चाहा सियासी फायदा वो भी नहीं मिला और भारत का बेड़ा गर्क भी कर दिया। ये लिख रहे हैं आजकल भारत के सारे दानिश्वर कि नरेंद्र मोदी भारत की इस सूरत हाल के लिए जिम्मेदार है। और इस वक्त सूरत हाल क्या है, 3,500 अफराद एक दिन में हलाक हुए हैं। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, गुज़िश्ता एक दिन में 3,500 अफराद हलाक हुए हैं भारत में। 4 लाख नए केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के जो टोटल मरीज हैं वो 1,90,00,000 से ज्यादा हो चुके हैं भारत के अंदर। बेड नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। और इस हफ्ते के बारे में उनके जो साइंटिस्ट हैं और जो उनके माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि कोरोना वायरस मजीद ज्यादा बढ़ जाएगा। ये किया भारत के साथ नरेंद्र मोदी ने। अस्पतालों में क्या हो रहा है वो एक अलग कहानी है। भारत से रिपोर्ट हुआ बाकायदा कि भारत के अमीर लोगों के लिए सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों की, क्योंकि वहां पे अस्पताल जब तक फुल ना हो जाए तब तक आप कोई बिस्तर खाली नहीं छोड़ सकते। यानी आप बिस्तर खाली नहीं छोड़ सकते। कोई भी गरीब आएगा, अमीर आएगा, भारत में कानून आपको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, आपको उसको दाखिल करना पड़ेगा। तो अस्पतालों ने क्या किया हुआ है कि जाली मरीज भर्ती किए हुए हैं, उनको 4-4, 5-5 हज़ार रुपया देकर मजदूरों को भर्ती किया हुआ है। उनका जाली कोरोना का टेस्ट तैयार करते हैं कि जनाब कोरोना पॉजिटिव है, दाखिल करते हैं चंगे भले आदमी को, उसको बेड देते हैं, उसको वहां लिटा के रखते हैं और उसका झूठ मूठ का इलाज करते हैं, उसकी दवाइयां भी लेके बेचते रहते हैं सरकारी खाते के अंदर। 4-5 हज़ार रुपया उसको दे देते हैं रिश्वत के तौर पे। लेकिन जैसे ही कोई मोटी असामी आई, कोई करोड़पति आदमी आया, कोई लाखपति आदमी आया, तो उससे 2-4-5 लाख रुपए रिश्वत लेके वो बेड एकदम खाली करते हैं और उस बंदे को लाके लटा देते हैं। ये भारत से रिपोर्ट हुआ है। इस तरह की 2 नंबरियां वहां पे हो रही हैं। ऑक्सीजन महंगे दामों बिक रही है, दवाइयां वहां मिल नहीं रही। बहुत बुरी तरह भारत को तबाह किया। हालांकि भारत ने 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई है। अब वैक्सीन के सेंटर भी बंद हो गए हैं वहां पे। और जो वहां से कुछ एक सहाफी बता रहे थे कि इस वक्त भारत में जो कोरोना वायरस है उसने अपनी शक्ल को तब्दील किया है, लिहाजा वैक्सीन भी उसके ऊपर प्रॉपर इफेक्ट नहीं कर रही, वैक्सीन उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रही। और अमेरिका ने इस सूरत हाल में भारत के ऊपर पाबंदी लगा दी है कि 4 मई के बाद कोई भी परवाज भारत में नहीं जाएगी। अब अमेरिका से, भारत से अमेरिका में नहीं जाएगी। ट्रैवलिंग की पाबंदी, ना अमेरिकन भारत में जा रहे, ना भारतीय अब अमेरिका जा सकेंगे 4 मई के बाद। और 4 मई तक भी उन्होंने कहा जी हम नेगेटिव टेस्ट लेंगे और अगर बंदा ठीक होगा तो हम रखेंगे, वरना फारिग। तो अमेरिका ने तो हाथ उठा दिए हैं। जो बाइडेन इंतजामिया ने भारत पे पाबंदी लगा दी है क्योंकि वहां बहुत खतरनाक वायरस है, उसका वेरिएंट बहुत खतरनाक है, वायरस अपनी शक्ल बदल के खतरनाक हो चुका है, लिहाजा अमेरिका नहीं चाहता कि वहां पे ये जाए। ऑस्ट्रेलिया जो भारत का बहुत ज्यादा करीबी मुल्क है, उनके वजीर आज़म ने यहां तक ऐलान कर दिया है कि 5 साल की हम सजा देंगे और जुर्माना भी करेंगे ऐसे बंदे को जो भारत से आएगा हमारे मुल्क में। यानी भारतीय कर ये रहे थे कि वो वाया दे के ना, यानी पहले भारत से किसी और मुल्क में जाते थे, वहां से दूसरी फ्लाइट लेके ऑस्ट्रेलिया चले जाते थे। ऑस्ट्रेलिया भारतीयों की एक डेस्टिनेशन है। भारतीय जो अमीर लोग हैं, तगड़े लोग हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने घर तक रखे हुए हैं, शहरियत भी है कई लोगों के पास, तो वो जाना चाहते थे ऑस्ट्रेलिया में। उन्होंने कहा जी कुछ चक्कर दे के भी आएगा ना अगर, और हमने पकड़ लिया उसको, तो 5 साल हम सजा देंगे और जुर्माना अलग करेंगे। और उन्होंने अपनी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को भी कह दिया खबरदार अगर ऑस्ट्रेलिया में तुम वापस आए तो, उनको भी मना कर दिया है कि अब तुम भारत में, वो भी फंस गए बेचारे, हम जेल में डाल देंगे। उनके वज़ीर आज़म ने यह कह दिया है। ये है सूरत हाल इस वक्त भारत की, और भारत को इस जगह पे पहुंचाने के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी
और नरेंद्र मोदी का नजरिया और उसकी सोच है। जिस इलेक्शन के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया, लोगों को खतरे में डाला, वो इलेक्शन भी हार गया और उसके बाद अपने मुल्क को भी कोरोना की ऐसी वेव के अंदर डाल दिया कि जो इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान में कोरोना इससे बहुत कम था, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी मैं अपने तमाम जलसे जुलूस मनसूख कर रहा हूं, पब्लिक गैदरिंग में नहीं जा रहा। पाकिस्तान की अपोजिशन ने भी बाद औक़ात कोऑपरेट किया, बाद औक़ात नहीं भी किया, लेकिन बाद औक़ात उन्होंने भी कोऑपरेट किया। मरीम नवाज ने कहा मैं कराची नहीं जा रही, लेकिन अगर अभी उनकी गिरफ्तारी का आ जाएगा तो फटाफट कारकुन वो इकट्ठे कर लेंगे। तो सियासतदान एक लेवल तक ही करते हैं। लेकिन बात यह है कि नरेंद्र मोदी अगर चाहता तो इस सारी सिचुएशन को अवॉइड कर सकता था। वो अपोजिशन को दावत दे सकता था इन 5 रियासतों में कि आप भी घर बैठिए, हम भी बैठते हैं, इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कंपेन चलाते हैं, देख लेंगे लोग जिसको वोट करेंगे, उनका ई वोटिंग का सिस्टम है, तो जिस तरीके के अंदर जो निकल गया वो निकल गया। लेकिन भारत को वल्नरेबल किया और भारत के जो अमीर लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो भारत के एक्टर्स हैं, वो भारत से निकल निकल के भाग रहे हैं। और अब उनको जो नई डेस्टिनेशन मिली है, एक ऐसी जगह जहां वो पहुंच रहे हैं, वो मालदीव है। मालदीव में बहुत बड़ी तादाद में भारतीय पहुंचे हैं, क्योंकि मालदीव में 1000 से ज़ायद जजीरे हैं और उनमें कुछ जजीरों के ऊपर वहाँ के मुकामी लोग रहते हैं, कुछ छोटे जजीरे हैं जहाँ पे वो नहीं रहते हैं, और हर जगह पे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं, हर जगह पे अलग एरियाज़ बने हुए हैं, वहाँ बड़ी बड़ी बोट्स हैं जिनके अंदर लोग छुट्टियाँ गुजारने जाते हैं। तो मालदीव ने अपना मुल्क खोला है अमीर लोगों के लिए, अमीर भारतीयों के लिए। भारत के जो फिल्मी सितारे हैं वो वहाँ पर जा रहे हैं, 4-5 बड़े नाम उनके वहाँ पहुँच गए हैं, बाकी वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अमीर लोग फ़्लाइटें लेके धड़ाधड़ मालदीव में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वो उनको समझ आ गई है कि भारत तो निकल गया हाथ से, नरेंद्र मोदी ने इसको तबाह कर दिया, अब यहाँ पे बंदे मरेंगे, तो मरने से बेहतर है कि इस मुल्क को छोड़ो, जब तक ये वेव नीचे नहीं आती तब तक भारत से निकलो। तो जिन लोगों ने भारत से कमाया, जिन लोगों ने भारत से बनाया, उनका कसूर नहीं है। देखिए, उन्होंने अपनी मेहनत की, फिल्मों में काम किया, लोगों ने उनको पसंद किया, उन्होंने पैसे बनाए, उन्होंने कारोबार किया, लोगों ने उनके कारोबार के अंदर उनका साथ दिया, उन्होंने पैसे बनाए, उन्होंने खुद मेहनत की हुई थी। लेकिन जब उनको नजर आ रहा है कि उनका वज़ीर-ए-आज़म इस मुल्क को आग में झोंक रहा है, इस मुल्क को तबाही के दहाने पर ले जा रहा है, तो कोई पागल ही होगा जो वहाँ पे रुकेगा। तो इसलिए देशभक्ति कोई चीज़ नहीं होती ऐसे लोगों के लिए, ये कारोबारी ज़हन से सोचते हैं, लिहाजा वो भारत को छोड़कर वहाँ से निकले और पहुँच गए मालदीव में, और कुछ अमेरिका में पहुँच गए, कुछ चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया में, कुछ जो हैं दुनिया के बाकी मुल्कों में, यूरोपियन कंट्रीज़ में जा रहे हैं। जो जहां भाग सकता है उसने भागकर जान बचाई है, और भारत में इस वक्त नफसा नफसी का आलम है। हमें इससे अवॉइड करना है। देखिए, मैं दोबारा आपको कह रहा हूं, अभी एतकाफ़ के दिन शुरू होने वाले हैं, थोड़ा अपने घर में रहिए, रिस्ट्रिक्शन लगाइए, समाजी फासला रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, वैक्सीन जो है जो लगा सकते हैं लोग वो ज़रूर लगवाएं जल्द अज जल्द, और अपनी इम्यूनिटी का ख्याल करें, अपनी इम्यूनिटी का ख्याल करें। और इसके ऊपर डॉक्टर अजमत साहब का मैंने एक इंटरव्यू किया था, वो मौजूद है GNN पे, वो सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं, और एक इंटरव्यू उनका इंशाल्लाह जल्द आ रहा है, उसके अंदर आप लोग देखेंगे बहुत तफसीली मैंने इंटरव्यू उनका करने का फ़ैसला किया है। कुछ चीज़ें हमारी उनके साथ हो गई हैं जो वो बताएंगे इंशाल्लाह कि आपने अपनी इम्यूनिटी को कैसे बेहतर करना है, और हर शख्स अपने आप को कोरोना से और इस जैसी बेशुमार बीमारियों से बड़े आराम से कैसे बचा सकता है। इस पे हम इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करने वाले हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।